हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में जिसका नाम है सन भारती डिजिटल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक बेहतरीन वीडियो और आज का ये वीडियो है फेसबुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आप ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर जो ब्लू टिक देखते हैं, वेरिफिकेशन बैज देखते हैं, उसी तरह का वेरिफिकेशन बैज आप फेसबुक के ऊपर किस तरह से ला सकते हैं, यानी कि अपने पेज या प्रोफाइल को वेरीफाई किस तरह से करवा सकते हैं ताकि आपको भी वो ब्लू टिक मिल सके। देखिए, ये जो वेरिफिकेशन बैज होता है ना, वो सबके लिए नहीं होता। ये होता है किसी बड़े ब्रांड के लिए या फिर कोई पब्लिक फिगर के लिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, आपके पास बड़ी कम्युनिटी है, तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं इस वेरिफिकेशन के लिए। हो सकता है आपको फेसबुक की ओर से ब्लू टिक मिल जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल के ऊपर ब्लू टिक ला सकते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है 100% कि आपको ये मिलेगा, लेकिन आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक, मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक में आपका पेज या प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं, यानी कि आपको ब्लू टिक कैसे मिल सकता है। ठीक है, वैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और इसका कैमरा कुछ खास नहीं है, तो आप मेरी शक्ल ठीक से नहीं देख पाएंगे, लेकिन डजंट मैटर, आपको मेरी शक्ल देख के क्या करना है। अब आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर देखना है और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फेसबुक में अकाउंट में लॉग इन हो जाना है। ठीक है, फेसबुक अकाउंट में आपने लॉग इन कर दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और नई दूसरी टैब ओपन कर दीजिए कंप्यूटर के ऊपर। और यहां पर आपको टाइप करना है फेसबुक पेज वेरिफिकेशन, इतना आपको सर्च बार में लिखना है और एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल रिजल्ट में बहुत सारी लिंक है, वहां पर सबसे पहली जो लिंक है फेसबुक की, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरिफिकेशन पेज ऑन फेसबुक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी इस वेरिफिकेशन बैच के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सीधा मैं जो करता हूँ वही आप कीजिए। यहाँ पर देखिए फिल इन दिस फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है आपको। फिल इन दिस फॉर्म, ये एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फेसबुक में और यहाँ पर फेसबुक में फाइनली आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर वेरिफिकेशन की एग्जिट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पेज को वेरीफाई करवाना है या फिर प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है। पेज को वेरीफाई करवाना है तो आपको पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पेज को आपको वेरीफाई करवाना है। मल्टीपल पेजेस का लिस्ट तभी आ सकता है जब आप मल्टीपल पेज के एडमिन हो, अदरवाइज आपका जो खुद का पेज है वही यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो पेज को अगर वेरीफाई करवाना है तो आप पेज सिलेक्ट कर दीजिए। प्रोफाइल को करना है तो आप प्रोफाइल पे यहाँ पर उसको लिंक दे दीजिए, यानी कि कौन से प्रोफाइल, यानी कि आपका प्रोफाइल का जो यूआरएल है ऊपर, उसे कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं आपकी खुद की प्रोफाइल का। ठीक है, पेज। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पेज को वेरीफाई करवाऊं या फिर प्रोफाइल को। तो मैं एक सिंपल आपको एक फंडा दे देता हूं, एक सिंपल एक आइडिया देता हूं कि अगर आप एक ब्रांड है, आपका बिजनेस है, कंपनी है, तो आप पेज को वेरीफाई करवाइए। ठीक है, और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, खुद आप एक क्रिएटर है, और अगर आप सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है, तो प्रोफाइल को करवाइए। राइट, तो ये दोनों सिंपल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको पेज को वेरीफाई करवाना चाहिए या फिर प्रोफाइल को। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आज की तारीख में अगर आप प्रोफाइल वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल में मैक्सिमम फ्रेंड्स जो लिमिट है वो 5000 है, 5000 है। तो मान लीजिए अगर आगे चल के अगर आप और पॉपुलर होते हैं, आपका एक्सपेंशन होता है, आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, तो 5000 से नहीं काम चलेगा, आपको और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के साथ। तो वो प्रोफाइल में तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 5000 लोगों की लिमिट है, मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप पेज का ही वेरीफाई करवाओ, क्योंकि पेज में मान लीजिए अगर आपके लाखों फॉलोअर्स है, करोड़ों फॉलोअर्स है, बिलियंस में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम इतने लोगों को ही अपने पेज में फॉलो करवा सकते हैं। तो हो सके इस चीज को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो पेज इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। राइट, तो अगर आपको कंफ्यूजन है पेज में मैं वेरिफिकेशन करवाऊं या प्रोफाइल में, तो इस केस के ऊपर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेज को ही करवाइए।
फिर भले ही आप इंडिविजुअल क्रिएटर हो या फिर सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो, पेज इज द हाईली रिकमेंडेड वन फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पर पेज पेज सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है आपको ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, टैक्स फाइलिंग, रिसेंट यूटिलिटी बिल्स, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी आप सोचेंगे इसमें से क्या करूं? देखिए अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, तो आप इसमें से आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड, अगर आपका ब्रांड का या बिजनेस का पेज है, तो आप टैक्स कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, यानी कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही क्लियर फंडा है। इंडिविजुअल है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कोई भी, और अदरवाइज बिजनेस है तो फिर टैक्स या बिल या फिर आपका जो कंपनी का सर्टिफिकेट है कुछ भी कर सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप अगर मान लीजिए पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी या फिर ब्रांड है, तो आपकी कौन सी कैटेगरी में आप परफेक्टली फिट बैठते हो, राइट। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट बहुत सारी है। अगर इसमें से कोई भी आपकी सुटेबल कैटेगरी नहीं है तो आप अदर के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको कंट्री नेम देना है। कंट्री नेम देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑडियंस, ये ऑप्शनल है, आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन है, राइट, यानी कि कौन से लोग आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो यहाँ पर मैंने डाला है, माय फॉलोअर्स आर बिलोंग्स टू डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट, ट्यूटोरियल हो या फिर कुछ भी हो, मतलब आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें जो लोग आपके इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कोई 1-2 लाइन में आप लिख दीजिए कि एग्जैक्टली वो कौन लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ऑल्सो नोन एज, यानी कि एलियास नेम, यानी कि मान लीजिए आप अगर ब्रांड है या फिर सेलिब्रिटी है तो आपको दूसरे कौन से नाम से लोग आपको जानते हैं। तो आपको यहाँ पर दूसरा आपका नाम लिखना है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में आपको कौन से नाम से लोग पुकारते हैं तो आप ये कर सकते हैं। समझ में ना आया तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए अगर महेंद्र सिंह धोनी है, क्रिकेटर है, तो उसको शॉर्ट में लोग एम एस धोनी बोलते हैं, MSD बोलते हैं, माही बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम से लोग उसको जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसी तरह से आप अपने ब्रांड का या फिर खुद का नाम दे दीजिए कि अलग अलग आपके और कौन से नाम है पॉपुलर जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, जिस नाम की वजह से लोग आपको जानते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर कुछ है ऐसा तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है बहुत सारी लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स आपको डालनी है दोस्तों। आपकी ट्विटर ट्विटर की लिंक, आपकी इंस्टाग्राम की लिंक, आपकी यूट्यूब की लिंक। तो 5 मैक्सिमम लिंक्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ये किस लिए कि फेसबुक को एक ऑथेंटिकेशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आपकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोफाइल है या नहीं, इसी नाम से है या नहीं, यानी कि जो आप नाम से वेरीफाई करवा रहे हैं उसी नाम से आपकी दूसरी जगह पर प्रोफाइल अवेलेबल है या नहीं। तो अगर आप ये फील करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों, चांस बढ़ जाएगा आपकी वेरिफिकेशन होने का, आपकी ब्लू टिक मिलने का। तो आई रिकमेंड कि आप जितनी भी दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है उसकी लिंक यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि फेसबुक को आसानी रहेगी ये रिव्यू करने में कि ये जो बिजनेस है या फिर ये जो सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, वो वाकई ही इसी नाम से दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है इसकी प्रोफाइल। तो ये मैक्सिमम चांस रहेगा इसका अगर आप ये कर देंगे तो आई रिकमेंड कि इसमें मैक्सिमम 5 है, आप 2 या 3 जितनी भी हो, ट्विटर की, लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, 4 तो ये है ही। तो आप इसमें से मैक्सिमम जितने भी आपकी प्रोफाइल्स अवेलेबल हो दूसरे चैनल्स के ऊपर, आप इसकी लिंक यहाँ पर डाल दीजिए। ये करने के बाद आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, सेंड के ऊपर। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे बस, और क्या है, आपका काम हो गया यहाँ पर फिनिश। आपको सिर्फ वेट करना है, अब ये आपका प्रोसेस जाएगा रिव्यू में, और फेसबुक आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेगा और देखेगा कि आप वाकई ही एलिजिबल है या नहीं वेरिफिकेशन बैच के लिए, यानी कि ब्लू टिक के लिए। तो अगर आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही डाली है, डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर है, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, तो हो सकता है आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाए। लेकिन अगर आपके 5,000 10,000 से नीचे फॉलोअर है तो आप उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर केस में होता है कि अगर आपके फॉलोअर ज्यादा है, आपकी कम्युनिटी बड़ी है, तो ही उसी केस में फेसबुक है वो वेरिफिकेशन बैच है प्रोवाइड करता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर्स बहुत कम है तो। अगर आप ब्रांड है तो चांस ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर प्रोफेशनल है तो उस केस में आपके फॉलोअर्स अगर बहुत ज्यादा है, 20-30 50,000 से ऊपर, उस केस में आपको वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, राइट।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा इसके बारे में। और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, सिर्फ एक स्टेप में इजी फॉर्म भरेंगे तो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिव्यू के लिए वेट करना है। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहेगा तो आपको वो नोटिफाई करेंगे और आपको ब्लू टिक ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल के ऊपर अपीयर होगा। इसके लिए हो सकता है 2 दिन से लेकर 5 दिन तक इसका वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में, तो आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश कर दी है, आप चाहे तो वो सारे वीडियो देख सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के मार्केटिंग के लिए। तो मिलते रहेंगे इसी तरह से और नए नए वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।